काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डा जय भूतात्यारिणी जय जय शरवङ्गतो देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मध्यचरित्रस्य विष्णुऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिकछन्दः शाकाम्बरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुवस्तुं यजुर्वेद स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रेरित प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्रदेव थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठ गया था। तब परजाति देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा और सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी क्रूरता हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और यह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाला में प्रवसा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक तीर्थ होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर जो तेज था उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रदुप्रभ हुआ। वरुण के तेज से जांग और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपनी शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया और फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए दिए 2 तरकस प्रदान किए और सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। एवारत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमुंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में कोपों में अपनी किरणों को तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। 6 समुद्र में ज्वाला, हार तथा
कभी जीर्ण व न होने वाले 2 दिव्य रत्न भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े और उज्ज्वल अद्रचंद्र तथा पाँव में केयर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दिया। और विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल वर्षा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के शस्त्र और अभेद कवच दिए और इनके शिवा मस्तक और वक्षस्थल धारण करने के लिए कभी ना कुमलावाने कमलों की मालाएं दी और जलादि उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया और भांति भांति के रत्न समर्पित किए और ध्यानक्ष कुबेर के मधुर से भरा पान पत्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेषनु जो इस समय पृथ्वी धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों के विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवता भी आभूषण और वस्त्र अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की और उन्हें भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी कहीं समा न सका और आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई और जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका 57 किया। संपूर्ण त्रिलोकी की क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्ज कर हाथों में हथियार ले सास उठ खड़े हो गए। और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर आहा यह क्या हो रहा है, और फिर संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों से भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे मुकुट से आकाश रेखा से खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातलों और वृक्ष किए देती थी। और देवी तथा अपनी हजारों भुजों संपूर्ण दिशाओं आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके 7 दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से आहार से संपूर्ण दिशाएं उदसित होने लगी। चिचुट नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लग गया। अन्य दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर वह लड़ने लग गया और 60,000 रथियों के साथ आकर उद्गर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लग गया, जिसकी रोएं तलवार के समान थी। व्याशिम नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लग गया। और प्रवृत्त नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवार के अनेक दलों से 1 करोड़ रथियों को सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 रथियों से सेना में गिरने लग गया और हाथी घोड़ा सेना तथा अनेक प्रकार से वहाँ युद्ध करने लग गया। और खड़गम और तमोर बिंदवाल शक्ति खड़ग पशुर पशिट अनेक शस्त्र को लेकर कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया और अनेक प्रकार से उन्हें माता ने खड़ग प्रकार का देवी ने उनको मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए और उनके मुख पर प्रश्न और थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। और देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र वर्षा करती रही। और देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दानव दल फैल रहा हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े हुए सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशुनि बिंदल खड़ग और पटे अशस्त्रों और असुरों का सामना करने लगे। देवी शक्ति बढ़े हुए वे गण असुर नाश करते हुए नंगाड़ा शंख आदि बजने लग गए और त्रिशूल गदा शक्तिवाणी से खड्ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे भर में भयंकर नाश से मूर्छित करके माता भगवती ने मार गिराया।
बहुतेरे दैत्यों के पास से बांधकर धरती घसीटता हुआ और दैत्यों की तीखी तलवार और टुकड़े उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा की चोट से घायल हो धरती पर वो गिर पड़े और अत्यंत रंगबाण और बाण समूह वृष्टि से असुरों की कमर टूट गई और बाघ की तरह चपटने लगे, प्राणों से हाथ धोने लगे। कहीं की किसी की बाहें टूट गई, किसी की जो है गर्दनें कट गई और किसी के मस्तक कट गई और कितने ही दैत्य जांघें पर से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को देवी ने अपने बाहों और पैरों से उनको कुचल डाला और गिरकर उड़ जाते, फिर गिर जाते, हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते, दूसरे कमबंद वाजों पर नाचते हुए कितने ही बिना सिर के और धड़ों के जो है माता के साथ जो है युद्ध करने लगे। असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की एक बड़ी सी नदियां बहने लगी और जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भार से और क्षण भर में वो भस्म कर देती है। और वहाँ पर वे सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुनने लेता था और वहाँ देवी गणों भी उन महादैत्यों के साथ युद्ध किया और जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। बोलो साचे दरबार की जय, तुझे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो।